थी। अब चतुर्थ निकाय वैमानिक देवों की बात प्रारंभ होती है। पहला सूत्र 16 नंबर का सूत्र आता है वैमानिक। अब चतुर्थ निकाय के देव कौन से होते हैं? वैमानिक देव होते हैं। ये विमानों में रहा करते हैं, इनके विमान होते हैं, भवन नहीं होते। भवन भवनवासियों के होते हैं और इनके क्या होते हैं? विमान होते हैं। तो ये वैमानिक देव कहे जाते हैं। विमान 3 प्रकार के हैं, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। जैसे अपन ने नरक में समझे थे, नरक के बिल 3 प्रकार के, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, ऐसे ही ये विमान हैं। बीचों बीच में जो विमान है इंद्रक, श्रेणीबद्ध इसके चारों दिशाओं में, विदिशाओं में, ये क्या है? ये श्रेणीबद्ध हैं, एक श्रेणी में है, सीधे सीधे। कौन से हैं ये? श्रेणीबद्ध। और बीच में इंद्रक, और जो इधर उधर बिखरे हुए हैं ये क्या हैं? प्रकीर्णक हैं। तो जो इधर उधर बिखरे हुए विमान हैं, कहीं इस दिशा में कहीं उस दिशा में, प्रकीर्णक। और जो बीचों बीच में है वो इंद्रक, और जो क्रम से एक लाइन में श्रेणी में है श्रेणीबद्ध कहलाते हैं। तो 3 प्रकार के विमान होते हैं। बीच में इंद्रक, जिस क्रम से एक लाइन में श्रेणीबद्ध, और जो इधर उधर फैले हुए हैं वो पुष्प की तरह इधर उधर फैले रहते हैं, प्रकीर्णक कहलाते हैं। क्या? हाँ, वो तारे भी इधर उधर रहते हैं, इसीलिए तारे को भी प्रकीर्णक कहते थे, क्रम से नहीं होते हैं। तो ऐसे ही ये भी इधर उधर पुष्प की तरह फैले रहते हैं, इसीलिए प्रकीर्णक कहलाते हैं। 3 प्रकार के विमान होते हैं और इन विमानों में जो रहते हैं उन्हें वैमानिक कहते हैं। समझ में आया? अब आगे बता रहे हैं वैमानिक देवों में कितने भेद हैं। कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च, कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च। अब वैमानिक देवों के 2 भेद हैं, एक कल्पोपन्न और एक कल्पातीत। तो जहां पर इंद्र आदि 10 कल्पनाएं की जाती हैं वे कल्पोपन्न देव हैं। तो इंद्र, सामानिक, त्रांसंस, पारिसात, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, किल्विष, जिनमें ये कल्पना की जाती हैं वो कौन क्या कहलाते हैं? कल्पोपन्न। और जिनमें ये कल्पनाएं नहीं होती वे कल्पातीत। वहाँ पर कोई इंद्र आदि कल्पना नहीं होती, वहाँ पर सब अहमिंद्र होते हैं। तो 16वें स्वर्ग तक कल्पोपन्न है। क्या है? 16वें स्वर्ग तक। और 16 स्वर्ग से ऊपर कल्पातीत कहे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंद्र, सामानिक आदि की कोई भी व्यवस्था नहीं, वहाँ सब अहमिंद्र होते हैं। इसीलिए 2 प्रकार के वैमानिक देव होते हैं, एक कल्पातीत और एक कल्पोपन्न। अब अगला सूत्र बता रहे हैं कैसे कैसे हैं। क्या? कल्पोपन्न देव एक अवतारी नहीं, जो दक्षिणेंद्र होते हैं वो एक अवतारी होते हैं। दक्षिण दिशा के इंद्र एक भवतारी होते हैं और उत्तर दिशा के इंद्र के भवतारी नहीं होते। हाँ, और कोई मालूम पड़ता जाएगा धीरे धीरे। अब इंद्र की व्यवस्था क्या कहते हैं, वैमानिक देवों की रहने की व्यवस्था क्या है तो बता रहे हैं। उपरि ऊपरी, उपरि ऊपरी, तो ये ऊपर ऊपर स्थित हैं। ये विमान क्रम से कैसे हैं? ऊपर ऊपर। 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रहव्यक, उनसे ऊपर 9 अनुदिश, उनसे ऊपर 5 अनुत्तर विमान। ये सब क्रम क्रम से ऊपर ऊपर
स्थित होते हैं। जैसे ये नक्शा देखा होगा आप सबने, देखा है? अब इसमें यहाँ से ये 16 स्वर्ग हो गए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्थित हैं। इसके बाद 9 ग्रैवियक, ये 9 ग्रैविक आएंगे यहाँ पर, ये भी एक के ऊपर एक स्थित हैं, 9 ग्रैविक। इसके बाद 9 अनुदेश, 9 अनुदेश आएंगे। इसके बाद 5 अनुत्तर इसके ऊपर, बीच में सर्वात सिद्धि और 4 दिशाओं में 4, इस प्रकार से 5 अनुत्तर विमान। तो ये ऊपर 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 स्थित होते हैं। अब आगे बता रहे हैं इनके नाम, कि इन कल्प विमानों में कौन कौन से देव निवास करते हैं। उनके नाम क्या हैं विमानों के? सौधर्म ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रा, रेश्वानत, प्राणतयो, रारणाच्युतयोर, नवसु, ग्रैविकेषु, विजय वैजयंत, जयंता पराजितेषु, सर्वासिद्धौ च। जो बोलो सुनाई दे रहा हूं मैं, पढ़ना आ गया? किसके बाद? आधा आधा करके पढ़िए। सौधर्मैशान, सौधर्मैशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रारेश्वानतप, शतार सहस्रा रेश्वानतप, रेश्वानतप, प्राणतयो, रारणाच्युतयोर, नवसु, ग्रैविकेषु, विजय वैजयंत, जयंता पराजितेषु, सर्वासिद्धौ च। क्लियर? पढ़िए। बन गई खिचड़ी? पढ़ना आ गया? सहस्रारेश्वानतप, प्राणतयो, रारणाच्युतयोर, नवसु, ग्रैविकेषु। ठीक, आ गया? तो यहाँ नाम बता रहे हैं। पहला स्वर्ग का नाम सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। ये 16 स्वर्ग हो गए। अब इन 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैविक, 9 ग्रैवियक, फिर उसके ऊपर 9 अनुदिश, फिर उसके ऊपर नाम आएंगे विजय वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वासिद्धौ च। तो इस प्रकार से 5 अनुत्तर। तो ऐसे ये वैमानिक देव इन विमानों में निवास करते हैं। ठीक,
समझ में आया कि नहीं आया? ये आमने सामने तो बना दिए हैं, ये इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पीछे उत्तर है, ऐसे रहते हैं, जैसे कि सामने और पीछे ऐसे रहते हैं। ऐसे आमने सामने नहीं रहते कि एक इस साइड एक इस साइड, नहीं, एक आगे रहेगा, एक उसके पीछे श्रेणी है। दो श्रेणियां हैं, एक उत्तर साइड की श्रेणी और एक दक्षिण श्रेणी है। तो उत्तर श्रेणी वाले जो ईशान स्वर्ग के देव उत्तर श्रेणी में आते हैं, सौधर्मेंद्र दक्षिण श्रेणी में आता है। इसीलिए अपना भरत क्षेत्र किधर है? दक्षिण की तरफ है। तो अपने भरत क्षेत्र में कोई भी तीर्थंकर का जन्म होता है तो सौधर्मेंद्र आता है सारी क्रियाएं करने के लिए। और उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है, वहाँ किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तो ईशान इंद्र जाता है वहाँ पूरी सारी क्रियाएं करने के लिए। वहाँ का मुख्य ईशान इंद्र है, यहाँ का सौधर्मेंद्र है। तो ये दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र, दक्षिणेंद्र जो है वो एक भवतारी है, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। और जो उत्तरेंद्र है ये एक भवतारी नहीं होते। तो यहाँ उन नवग्रैविकों के नाम दिए गए हैं। पहला सुदर्शन, दूसरा अमोघ, तीसरा सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, शुभसाल, सुमनस, सोमनस, प्रीतिंकर, ये 9 नवग्रैविकों के नाम हैं। और 9 निर्देशों के भी नाम भी हैं जो इस सूत्र में नहीं आए। इस सूत्र में 9 ग्रैविक और 9 निर्देश के नाम नहीं आए, बाकी सबके नाम आए हैं। तो वो 9 निर्देश कौन से हैं? आदित्य, पहला आदित्य, दूसरा अर्ची, तीसरा अर्ची माली, वैरोचन, प्रभास, अर्ची प्रभु, अर्ची मध्य, अर्ची रारवत और अर्ची विशिष्ट। इस प्रकार इन 9 अनुदेशों में, 9 ग्रैविकों में और 5 अनुत्तरों में सब में अहमिंद्र पाए जाते हैं। कौन? अहमिंद्र, कल्पातीत। 9 ग्रह नहीं, 9 ग्रैविक, ग्रैवेयक, ग्रैवेयक, ये 9 ग्रैविक है। मतलब ग्रैविक का मतलब होता है स्थान। 9 देव रहते हैं यहाँ पर, विमान का नाम है ग्रैविक, है ना, ये उनके विमानों के नाम हैं। और उसमें 9 ग्रैविकों में कौन से हैं नाम? तो पहला विमान है सुदर्शन, अमोघ, दूसरा, तीसरा सुप्रबुद्ध। इस प्रकार से 9 ग्रैविका हैं। जैसे अपने यहाँ 7 महाद्वीप हैं, ऐसे देवों में 9 ग्रैविका हैं। ग्रह नहीं है, ग्रह तो यहाँ होते मध्यलोक में, नीचे ही होते हैं। ये तो सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब यहीं होते हैं मध्यलोक में। तो ये ऊपर की बात है 9 ग्रैविक। ये 16 स्वर्ग से ऊपर अहमिंद्र लोग यहाँ रहते हैं। 9 अनुदेशों, 9 ग्रैविकों में, अनुदेशों में, 5 अनुत्तरों में, इनमें अहमिंद्र पाए जाते हैं, कल्पातीत। और इसके नीचे सब कल्पोपन्न देव होते हैं। इनमें कल्पना की है 10 प्रकार की। यहीं तक देवियाँ होती हैं, 16 स्वर्ग तक। इसके ऊपर देवियाँ नॉट अलाउड, वहाँ देवियाँ की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से इन वैमानिक देवों की ये व्यवस्था होती है। कल्पातीत देवों में नहीं, वहाँ देवियाँ नहीं होती। कल्पातीत में 16वें स्वर्ग तक ही देवियाँ होती हैं। ये पहले नंबर पे सौधर्मेंद्र। अब इसके आगे कौन से ऊपर के? कहाँ के ऊपर के? ऊपर तो बहुत हैं। कल्पोपन में बताया दक्षिणेंद्र जो होते हैं वो एक अवतारी होते हैं। और आगे ऊपर के कहाँ? ये नवग्रैविक के नहीं होते, एक अवतारी नहीं होते। यहाँ तो मिथ्याष्टि मुनि भी जाता है, यहाँ तक लोकांतिक देव होते हैं। और 9 अनुदेश के ये भी एक अवतारी नहीं होते। 5 अनुत्तरों के ये भी एक अवतारी नहीं होते। सिर्फ सर्वात सिद्धि के जीव जो हैं बीच के, ये एक अवतारी होते हैं, सर्वात सिद्धि के देव। बस विजय, व्ययन, जयंत, प्रायुज, 5 विमित्र विमान है इसके चारों ओर। ये
विजयादिशु द्विचर्मा। अभी सूत्र आएगा आगे चल के, तब बताए जाएंगे कि ये कितने भवतारी होते हैं। ठीक, अब इन वैमानिक देवों में सुख आदि क्या क्या किस प्रकार का अधिक अधिक होता है वो बता रहे हैं। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेस्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोदिकः। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेस्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोदिकः। पढ़िए। पढ़ो, आवाज नहीं आ रही। ऐसे ही बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो। क्लियर? हाँ, पढ़ो। सुखद नहीं है, सुखद्युति। ठीक, पढ़ना आ गया। तो यहाँ कह रहे हैं ऊपर ऊपर के जो वैमानिक देव हैं उनकी स्थिति माने आयु, ऊपर ऊपर के देवों की आयु बढ़ती हुई है। सबसे कम सौदरमिंद्र की है, उससे आगे और बढ़ती बढ़ती जाती है। प्रभाव, प्रभाव भी ऊपर ऊपर के देवों का बढ़ता हुआ है। सुख, सुख भी ऊपर ऊपर के देवों का बढ़ता हुआ है, क्योंकि काय से परिविचार करेंगे, उसके बाद शब्द से, रूप से, फिर शब्द से, फिर मन से। तो जैसे जैसे परिविचार कम होता जाता है वैसे वैसे सुख की वृद्धि होती जाती है। और कांति, ऊपर ऊपर के देवों की कांति अधिक है। लेश्या में विशुद्धि भी ऊपर अधिक है। इंद्रिय विषय ऊपर अधिक है और अवधि ज्ञान का विषय भी ऊपर में अधिक है। तो ये सारी ऊपर ऊपर अधिक अधिक प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर के देव बनते जाएंगे वैसे वैसे और अधिक चीज़ें प्राप्त होती जाती हैं। ये सब अधिक अधिक मिलते जाते हैं। स्थिति माने आयु, नीचे के देवों की आयु ऊपर के देवों की स्थिति अधिक होती है। नीचे के देव की आयु से ऊपर के देवों की आयु अधिक होती है, सीधी बात है। अभी बताए जाएंगे आयु की 29 सूत्र से लेकर 34 सूत्र तक इसी की चर्चा चलेगी, कौन से देवों की कितनी आयु होती है। प्रभाव, आगे के देवों का प्रभाव अधिक होता है। शाप देने, उपकार करने की शक्ति प्रभाव है जो ऊपर ऊपर के देवों में अधिक पाई जाती है। यद्यपि यह बात ऐसी है तो भी ऊपर ऊपर अभिमान कम होने से उसका उपयोग नहीं करते। तो जैसे जैसे ऊपर जाते वैसे विशुद्धि बढ़ती हुई होती है। तो जहाँ विशुद्धि बढ़ी है वहाँ अभिमान कम होता है, इसलिए वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। सुख, इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों का अनुभव करना सुख है। तो ऊपर ऊपर के देवों का नदी, पर्वत, अटवी आदि विहार करना कम कम होता है। देवियों की संख्या, परिग्रह भी कमती कमती होता जाता है, तो भी उनके सुख की मात्रा उत्तरोत्तर अधिक अधिक होती है। क्योंकि जितना परिग्रह कम उतना ज़्यादा सुख होता है। परिग्रह सुख होता है कि परिग्रह के कम होने सुख होता है? कम होने से, जितना परिग्रह कम उतनी टेंशन कम। द्युति, कांति, शरीर, वस्त्र, आवरण, छटा, ये सब द्युति कहलाती है। तो ऊपर ऊपर के देवों का शरीर छोटा होता जाता है। कैसा होता जाता है? छोटा। यहीं पर है सौदरबिंद का सबसे बड़ा शरीर। 7 धनुष का है, 7 हाथ का है। धनुष का है ना, एक हाथ का ऊपर रह जाता है सर्वात सिद्धि में। एक हाथ के देव होते हैं मात्र, इतने छोटे सर्वात सिद्धि में। तो इस प्रकार से ऊपर ऊपर के देवों का शरीर छोटा होता जाता है, लेकिन वस्त्र आवरण भी कम होते जाते हैं, लेकिन उनकी शरीर की कांति, दीप्ति बढ़ती हुई होती है। शरीर चमकदार होता है ऊपर ऊपर के देवों का। लेस्या, विशुद्धि, और नीचे के देवों की जो लेस्या है, पीत लेस्या पाई जाती है, सौधर्म है ना, इसमें आगे पद्म लेस्या होती है, उसका आगे और शुक्ल लेस्या हो जाती है। तो बढ़ती हुई होती है ऊपर ऊपर के देवों की। इंद्रिय विषय, ये हाथ वो एक स्टैंडर्ड माप है ना। उसमें बताया जाता है कि 8 जों मिलाकर एक अंगुल बनता है।
अंगुल, 8 जौ मिलाकर। तो जब 8 जौ मिलाएंगे, पौन इंच का, लगभग पौन इंच का एक अंगुल आता है। कितना? पौन इंच का एक अंगुल आता है। उस स्टैंडर्ड माप से नापा जाता है। अपने अपने हाथ से कोई नहीं नाप सकता, वरना अपने हाथ से तो सब कोई अपने हाथ के हो जाते हैं। आदिनाथ भगवान का हाथ कितना बड़ा था, वो अपने हाथ से नापेंगे 500 धनुष क्या? नहीं। एक स्टैंडर्ड माप है कि इतने त्रस रेणु का एक रत रेणु होता है, इतने रत रेणु का एक अणु होता है, इतने अणुओं का एक जू होता है, इतनी लीक होती है, लीक की फिर जू होता है, जू से फिर जौ बनता है, जौ से फिर अंगुल बनता है। एक स्टैंडर्ड माप है पूरा उसका, एक एक चीज का है। सबसे परमाणु, हाँ वहीं से लिया, सबसे सूक्ष्म परमाणु है। फिर परमाणु से मोटा रत रेणु, जो रथ चलता है तो धूल उड़ती है, तो पतली पतली धूल, वो उससे मोटा है। रत रेणु के बाद त्रस रेणु आता है, त्रस रेणु के बाद उत्तम भोगुणी का बाल आता है, ऐसा कुछ आता है। फिर उसके बाद मध्यम भोगुणी का बाल, फिर उसके बाद जघन भोगुणी का बाल, फिर उसके बाद बालों में पाई जाने वाली लीक, फिर उसके बाद जू, फिर जू के बाद क्या कहते हैं, जौ, जौ के बाद फिर अंगुल आता है, फिर अंगुल के बाद हाथ आते हैं, हाथ के बाद धनुष बनते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है। ये सब स्टैंडर्ड माप है, उतने लिए जाते हैं। तो ये नापने के तरीके हैं, जब आएगा विषय तब समझाया जाएगा। अभी बता रहे हैं कि उनकी इंद्रिय विषय, जो ऊपर की लेश्याएँ हैं, लेश्याएँ विशुद्ध होती हैं। इंद्रिय विषय भी प्रत्येक इंद्रिय का जघन और उत्कृष्ट विषय बतलाया है। उसकी अपेक्षा नीचे के देवों के ऊपर के देवों का इंद्रिय विषय अधिक अधिक होता है। इंद्रियों का विषय मतलब देखने, सुनने, सूंघने की शक्ति ऊपर के देवों में अधिक पाई जाती है। वहाँ का उनके सामर्थ्य अधिक होती है ग्रहण करने की, ऊपर के देवों में बढ़ती हुई होती है। और अवधि ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का विषय भी ऊपर के देवों का बढ़ता हुआ। जो सौधर्मिंद्र है, सौधर्मिंद्र इसके ध्वजदंड से ऊपर नहीं जान पाएगा बस, और ये नीचे तक जानता है। नीचे इसकी भी एक सीमा है, कौन से नरक तक जानता है, पहले नरक तक जानता है या दूसरे नरक तक जानता है, अभी इसमें बताएंगे। ऊपर के देवों के अवधि ज्ञान की सामर्थ्य बढ़ती गई है। प्रथम और दूसरे कल्प के देव अवधि ज्ञान की पहली भूमि तक जानते हैं, नरक तक। अवधि ज्ञान से कहाँ तक जानते हैं? पहले नरक तक जानते हैं बस। कौन? प्रथम और दूसरे कल्प के देव, सौधर्मी सान, ये कहाँ तक जानते हैं? पहली भूमि तक। तीसरे चौथे कल्प के देव दूसरे नरक तक जानते हैं। पाँचवें से आठवें कल्प तक के देव तीसरी भूमि तक जानते हैं। और 9वें से 12वें कल्प तक देव चौथी भूमि तक जानते हैं। 13वें से 16वें कल्प तक देव 5वीं भूमि तक जानते हैं। और 9वें ग्रेवयज्ञ से देव 6ठी भूमि तक नरक के लोगों को जानते हैं। और उसके बाद 9 अनदिश 5 69 के देव पूरी लोकनाड़ी को जानते हैं। इससे ज्ञात होता है कि ऊपर के देवों का अवधि ज्ञान की सामर्थ्य अधिक अधिक होती है। समझ में आया? ये यहीं तक जानते हैं, सौधर्मी सान कहते पहले नरक तक, उसके बाद ये लोग दूसरे नरक तक, इसके 5वें से 8वें तक तीसरे नरक तक, उसके ऊपर चौथे नरक तक। तो इस प्रकार से ऊपर के देव बढ़। और यहाँ 9 अनुदिश अनुत्तर ये पूरे लोक नाड़ी को जानते हैं। और नवग्रह भी 6वें नरक तक जानते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर के देवों का अवधि ज्ञान का विषय भी अधिक अधिक होता है। तो इस प्रकार से उनके जीवन में स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि, इंद्रियों का विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ये सब उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ता हुआ होता है। ठीक समझ में आ गया? और इसके ऊपर नहीं जानते वो, जितने भी देव हैं अपने ध्वजदंड के ऊपर नहीं जान सकते, चाहे वो कौन सा भी देव, चाहे सर्वात सिद्धि का देव ही क्यों ना हो, ये इसके ऊपर नहीं जान सकता। नीचे का पूरा जानेगा 7वें नरक तक, लेकिन अपने ध्वजदंड के ऊपर जो सिद्ध शिला है, सिद्ध भगवान विराजमान है, वहाँ कुछ नहीं जानता। वो ध्वजदंड के ऊपर कुछ नहीं जान सकता, ध्वजदंड से नीचे पूरा जानता है। तो ये सारे देव अपने विमान के ध्वजदंड के आगे अपने अवधि ज्ञान से नहीं जान सकते, है ना? और उसके नीचे सब जानते हैं।
नहीं, अभी वो कितना है वो देखना पड़ेगा। एक बाल का अंतर इसमें है। मेरू पर्वत की चूलिका है 40 योजन की, और सौदर्मेंद्र का विमान जो है ऋजु विमान, उस चूलिका में और ऋजु विमान में एक बाल का अंतर है। वहाँ पर ऊपर कितना है वो अभी देखना पड़ेगा कितना है। अगला सूत्र, ये तो बढ़ता हुआ है। अब कम क्या है? जो नीचे के देवों में ज़्यादा है और ऊपर के देवों में कम है, वो क्या चीज़ है? गति शरीर परिग्रहायमान तो हीनः, गति शरीर परिग्रहायमान तो हीनः। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऊपर के देवों में ये सब कम हो गए। गति, घूमना फिरना, ऊपर के देव कम करते जाते हैं। नीचे के देव भी घूमना फिरना ज़्यादा करते हैं। ऊपर के देव अपने विमान में ही रहना पसंद करते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं ज़्यादातर। शरीर, ऊपर के देवों का शरीर छोटा होता चला जाता है वह, और अयमान, ऊपर के देवों में कसाई भी कम होती चली जाती है। मान कसाय आदि, अहंकार, अभिमान सब कम होता जाता है। और इसके बाद परिग्रह, ऊपर के देवों का परिग्रह भी कम होता है, क्योंकि विमानों की लंबाई चौड़ाई आदि रूप जो ऊपर परिग्रह वो कम है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें ऊपर कम पाई। सौधर्मेंद्र हमने बताया था 7 धनुष का नहीं है, 7 हाथ का ही है। हाँ, 7 हाथ का सौधर्मेंद्र है। उसके बाद सौधर्म ईशान 7 हाथ के, सानत कुमार महेंद्र 6 हाथ के, ब्रह्मोत्तर 5 हाथ के, शुक्र महाशुक्र 17 सहस्रार ये 4 हाथ के, आनत प्राण स्वर्ग में 3.5 हाथ के, आनच्युत स्वर्ग में 3 हाथ के, नीचे वाले ग्रहवेक में 9 ग्रहवेक हैं, तो 9 के 3 पार्ट करो, 3 नीचे 3 बीच में 3 ऊपर, तो नीचे के 3 अधो ग्रहवेक में 2.5 हाथ के, बीच के 3 में 2 हाथ के, ऊपर के 3 में 1.5 हाथ के, 9 निदशों में भी 1.5 हाथ के, और सर्वात सिद्धि में 5 अनुत्तर विमानों में 1 हाथ के देव होते हैं। तो ऊपर के देवों में शरीर कम होता गया है, गति भी कम हो गई है, क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने गति कहते हैं। लेकिन सौधर्म ईशान देव के स्वर्ग के देव कीड़ावसात इधर उधर घूमते हैं, गमन करते हैं, लेकिन अन्य ऊपर के देव में ये गतियाँ कम हो गई हैं। लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग में है, लेकिन केवल एक ही उसमें आते हैं वो कल्याणक में, तब कल्याणक में, बाकी कल्याणकों में नहीं आते हैं। तो इसीलिए ऊपर के देवों में के घूमना फिरना कम है, और नीचे के देवों में घूमना फिरना ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा व्यंतर देव घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहते हैं। हाँ, मूल शरीर कोई नहीं छोड़ता है, मूल शरीर विमान में ही रहता है, विक्रिया करके इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जो ऊपर के देव में विक्रिया करके भी इधर उधर नहीं घूमते, वे अपने विमान में ही रहना पसंद करते हैं, तत्व चर्चा में लगे रहते हैं। हाँ, तत्व चर्चा में ही उनका जीव समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब सर्वात सिद्धि के 33 सागर निकल गए। 33 सागर की आयु बड़ी से बड़ी तत्व चर्चा में ही निकल जाती है। जैसे हम लोग यहाँ तत्व चर्चा कर रहे हैं, यही चर्चा वहाँ चलती ही रहती हैं, और उनका मन उसमें लगा रहता है, कहीं नहीं जाना फिरना, उसमें लीन रहते हैं, मस्त स्वर्गों के वो। हाँ, मूल शरीर आता ही नहीं किसी भी देव का, सारे देव वैमानिक के जितने भी देव हैं सब विमान में रहता है मूल से। वैक्रियक शरीर यहीं आता है, विक्रिया करके दूसरा शरीर बनाकर ही वो यहाँ आते हैं। क्या? हाँ, 4 तरह के देव हैं, भवनवासी, ज्योतिषी, 4 प्रकार के देव। सबसे बड़े वैमानिक, हाँ नहीं, लोकांतिक में ही आते हैं वैमानिक देव, वैमानिक देवों में ही लोकांतिक देव हैं। वैमानिक देव जो पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक सब वैमानिक देव हैं, विमान में जो रहते हैं वो सब वैमानिक हैं, है ना। तो ये वैमानिक देव हैं। उसके नीचे यहाँ जो मध्यलोक के चित्रा पृथ्वी पे रहते हैं पहले भाग में, खर भाग में, वो सब भवनवासी। हाँ, उसमें नीचे पंख भाग में व्यंतरवासी के कुछ भेद रहते हैं, जैसे राक्षस, और भवनवासी का असुर कुमार, उसके नीचे नरक है। ऊपर व्यंतरवासी भवनवासी रहते हैं, और यहाँ ऊपर इस जमीन से
790 योजन ऊपर ज्योतिषी विमान रहते हैं। पहले तारे रहते हैं, फिर उसके ऊपर सूर्य है 800 पे, 800 योजन पे, फिर 880 योजन पे चंद्रमा है उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर ग्रह हैं। यही है वो चंद्रमा जो दिखता है। लेकिन जो वैज्ञानिक जिस चंद्रमा पे पहुंचे वो चंद्रमा वो नहीं है। जिसमें वो पहुंचे वो कहते हैं हम चंद्रमा पे पहुंच गए हैं। वो चंद्रमा पर नहीं पहुंचे हैं, वो किसी एक पर्वत पर पहुंचे। कौन सा पर्वत पर पहुंचे पता नहीं है, वो उसको उन्होंने चंद्रमा समझ लिया है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ से बहुत ऊंचाई पे है। पहले उन्हें तारे मिलेंगे। वैज्ञानिक लोग कहते हैं सबसे ऊपर तारे हैं। उन्हें जब तारे सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले तारे ही मिलते हैं। हाँ, फिर उसके ऊपर सूर्य है, फिर चंद्रमा है। तो सूर्य तक पहुँच नहीं सकते, चंद्रमा में कैसे पहुँच जाएंगे? तो इसीलिए ये उनकी कल्पना है कि वो जाने कहाँ पहुँचे हुए हैं और उसको चंद्रमा बताते हैं। ठीक, अगला सूत्र, बाईस नंबर सूत्र, वैमानिक देवों की लेस्यां हैं। पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्री शेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्री शेषेषु। तो यहाँ 2 युगलों में, 3 युगलों में और शेष युगलों में लेस्याएँ पाई जाती क्रम से। शुरुआत के 2 युगलों में पीत लेस्या, आगे बीच के 3 युगलों में पद्म लेस्या और अन्य शेष युगलों में शुक्ल लेस्या पाई जाती है। इस प्रकार की बात यहाँ कही गई है। सौधर्म ईशान स्वर्ग में, इन 2 सौधर्म ईशान स्वर्ग में पीत लेस्या। सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग देवों में पीत और पद्म दोनों पाई जाती हैं। सानत और महेंद्र में पीत और पद्म। उसके आगे ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, इसमें पद्म लेस्या पाई जाती हैं इन चारों में। और शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार में शुरू में पद्म लेस्या, बाद में शुक्ल लेस्या पाई जाती है। और आनत प्राणत आरणच्युत में, नवग्रहों में, नव अनुदशों में, 5 अनुत्तरों में शुक्ल लेस्या ही पाई जाती है। तो ऐसे ऊपर ऊपर के देवों में विशुद्धि बढ़ती हुई है। लेस्या विशुद्धि से ही बनती है। लेस्या किसे कहते हैं? कसायों से अनुरंजित आत्मा की परिणति को लेस्या कहते हैं। कसायों से अनुरंजित आत्मा की परिणति को लेस्या कहते हैं। तो मतलब थर्मामीटर किसका? हमारे परिणामों का। थर्मामीटर से क्या नापते हैं? बुखार। ऐसे ही हमारे परिणामों को नापने के थर्मामीटर लेस्या होती है कि कौन से परिणाम हमारे होंगे तब ये लेस्या बनेगी। उसके भेद हैं कि कौन सी लेस्या में कौन कौन से परिणाम बनते हैं। जो लोग ज़्यादा सोते हैं, आलसी हैं, नील लेस्या वाले हैं। प्रमादी लोग नील लेस्या वाले होते हैं। क्रोधी लोग हैं, ज़्यादा क्रोध करते हैं और एक दूसरे को सताते हैं, पीड़ा देते हैं, परेशान करते हैं, कृष्ण लेस्या वाले लोग हैं। कापोत लेस्या वाले लोग ईर्ष्यालु, जलते हैं एक दूसरे की बढ़ती को देखकर। तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? हमारे साथ भी होना चाहिए, नहीं तो हम परेशान हैं, जल रहे हैं। ईर्ष्यालु लोग कापोत लेस्या। पीत लेस्या धर्म क्रिया में आगे रहने वाला, हमेशा धर्म में, धर्म की वृद्धि में प्रसन्न रहने वाला पीत लेस्या। पद्म लेस्या त्यागी, त्याग करने की रुचि जिसके अंदर होती है, पद्म लेस्या। श्रेष्ठ चर्या करने की विचार जिनके अंदर आते हैं, शुक्ल लेस्या। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हमारे परिणाम होते हैं वैसे वैसे शुक्ल लेस्या बढ़ती होती है। तो हमने एक एक परिणाम बताए हैं। जब जीवकांड में हम पढ़ते हैं तो उनके पूरे परिणाम लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे परिणाम कौन कौन सी लेस्याधारी जीवों के होते हैं। तो उससे हम अपनी खोज कर सकते हैं कि हम कौन सी लेस्या में जी रहे हैं। यदि इस लेस्या में मरण हो गया तो कहाँ जाएंगे? यदि अशुभ लेस्या में मरण होगा तो नियम से भवनत्रक जाना पड़ेगा, व्यंतर जोशी वैमानिक व्यंतर जोशी भवनवासी बनना पड़ेगा अशुभ लेस्या मरण हुआ तो।
और शुभ लिस्या मरण होता है तो ऊपर जाएंगे। तो इसीलिए अपने परिणामों को नापने का तरीका क्या है? लिस्या, कि हम कैसी लिस्या में जी रहे हैं। जल तो नहीं रहे हम दूसरों को देखकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा तो हम जल रहे हो, उसमें जले जा रहे हो, तो कापोदलिस्या बन जाती वहाँ। और वहाँ पर कापोदलिस्या में मरण हो जाए तो बेंतर बनना पड़ेगा, भवनत्र में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने परिणामों को संभालो, अपने पाप पुण्य का चिंतन हमें करें। पाप पुण्य का चिंतन करके कि हमारे पुण्य में जो है वो दौड़ कर आएगा, हमारे पुण्य में नहीं है, हम कितना ही प्रयास करें आकर भी चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो पुण्य पाप का चिंतन करता है वो अपने परिणामों को संभाल लेता है, समता में रहता है। और जो पुण्य पाप का चिंतन ना करके स्वयं के कर्मों को दोष ना दे करके दूसरों को दोष देते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं, संक्लेश रहते हैं और परिणामों से गिर जाते हैं। लेस्या उनकी अशुभ बन जाती है। तो ऊपर के देवों की लेस्याएं बताई, पीत, फिर पद्म, फिर शुक्ल। इस प्रकार से कौन कौन से विमान में पीत लेस्या है? हाँ, सौधन, ईशान और सानत कुमार महेंद्र के शुरुआत में और बाद में पद्म। तो इस प्रकार ये यहाँ पाई जाती है। इसके आगे ब्रह्मंतर लांतो का पिष्ट में पद्म लेस्या, उसके आगे शुक्र सुतार सहस्रार देवों में पद्म और शुक्ल लेस्या, आगे के सब देवों में शुक्ल लेस्या पाई जाती है। अब आगे बता रहे हैं इसके अगला सूत्र कि कल्पोपन्न देव हैं। यह पूर्व में कथन किया किंतु यह ज्ञात नहीं हुआ कि कल्प कौन है, इसलिए अगला सूत्र बता रहे हैं। कल्प संज्ञा कहां तक है? प्राग्रैवकेभ्यः कल्पः, प्राग्रैवकेभ्यः कल्पः। तो प्राक माने पहले पहले तक, कहां से पहले पहले तक? ग्रैविकों से। जो ग्रैविक हैं इन ग्रैविकों से पहले पहले तक सब क्या हैं? कल्पः, कल्पवासी देव हैं। इनमें कल्प संज्ञा होती है। इनमें 10 प्रकार के देव पाए जाते हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायंत्र, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, है ना, ये सब इनमें पाए जाते हैं 10 प्रकार के देव, इसलिए इनको कल्प संज्ञा दी गई है। इसके आगे ये 10 प्रकार के भेद नहीं होते, यहाँ सब अहमिंद्र होते हैं, इसीलिए कल्पातीत कहे जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब आगे बता रहे हैं कि वैमानिक देवों में विशेष जिनकी बात आप बार बार कर रहे थे उनका वर्णन। लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? ब्रह्म लोकालया लौकांतिका, ब्रह्म लोकालया लौकांतिका। तो ब्रह्मलोक जो है उस ब्रह्मलोक के अंत में इन लौकांतिक देवों का निवास स्थान होता है। वहां पर ये देव ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं और एक भवातारी होते हैं तथा इनके लोक अर्थात संसार का अंत आ जाता है, इसलिए इन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। ये द्वादशांग के पाटी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, तीर्थंकरों के केवल तप कल्याण में ही ये आते हैं, इसीलिए इन्हें देव ऋषि भी कहते हैं। ठीक, ये लौकांतिक देव की विशेषता है। ये ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं और जिनके संसार का अंत आ चुका है इसीलिए लौकांतिक कहे जाते हैं। इनके लोक का अंत आ चुका है, एक भवातारी है, उसके बाद नियम से मोक्ष जाएंगे अगले भव से, और केवल ब्रह्मचारी हैं, द्वादशांग के पाटी हैं। बिना मुनराज बने कोई मोक्ष जाता है? फिर अच्छा, मुनराज ही लौकांतिक देव बनते हैं। हाँ, बिना मुनराज बने लौकांतिक देव कैसे बनेंगे? क्योंकि कर्मों का क्षय मुनराज बन के ही होता है, और इतने सारे कर्मों का क्षय हो गया कि अगले भव से मोक्ष जाना ही है, तो मुनराज ही लौकांतिक देव बन पाते हैं। हर कोई नहीं बन सकता है, कठोर तपस्या के बल पर ही लौकांतिक देव बन सकते हैं। हाँ, अब बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, देखा किसने है? हाँ, तो बोलने को अपन कुछ भी कह सकते हैं, अतिशयोक्ति, लेकिन कोई आके बताए देव तो माने।
कहानी कथाओं में लिखा रहता है। अब सही क्या है वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, लेकिन बने हो तो अच्छी बात है, अपना क्या जा रहा है। लौकांतिक देवों में कौन उत्पन्न होता है तो बता रहे हैं, देखो, मनुष्य भाव में उत्तम कुल में जन्म लेकर सर्व परिग्रह के त्यागी मुनि होकर जो बहुत काल तक तपश्चर्या करते हैं, सुख दुख शत्रु मित्र में संभावी होते हैं, शरीर आदि से जो निष्प्रय रहते हैं, मुनि व्रत में दृढ़ रहते हैं, ऐसे नग्न निगम साधु मनुष्य भव को पूर्ण कर लोकांतिक देव बनते हैं। ठीक समझ में आ गया। इन देवों की ऊंचाई कितनी है? 5 अरत्नी प्रमाण। ये हाथ होता है, मुट्ठी बंद कर ली जाए तो अरत्नी कहलाती है। मुट्ठी खुली है तो क्या कहलाएगा? हाथ। मुट्ठी बंद हो जाए तो अरत्नी। हाँ, अरत्नी और हाथ में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो लोकांतिक देवों की ऊंचाई 5 अरत्नी अर्थात 5 हाथ के लगभग होती है। ये सब समदृष्टि होते हैं, 11 अंक के पाटी होते हैं, 1 भवावतारी होते हैं। ठीक, ये इनकी विशेषताएं हैं। किसकी? लोकांतिक देव की। अब अगला सूत्र, लोकांतिक देवों के नाम, उनके भेद। सारस्वतादित्य, वन्यरुण, गर्दतोय, तुसता व्यावाधा रिष्टाश्च। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुसता व्यावाधा रिष्टाश्च। गर्दतोय तुसताव्या वादारिष्टाश्च। ठीक, एक बार और। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुसताव्या वादारिष्टाश्च। ठीक, तुसताव्यावाधा इष्टाश्च। ठीक, तो यहाँ कह रहे हैं पहला लोकांतिक देवों के नाम बताए हैं। तो इसमें सारस्वत पहले, दूसरे आदित्य, तीसरे वन्नी, चौथे अरुण, पांचवें गर्दतोय, छठवें तुसित, सातवें अव्यावाद और आठवें अरिष्ट। इस प्रकार 8 प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं। टोटल लोकांतिक देव कितने हैं? तो 4,07,806। 4,07,806, बस इतने सही होते हैं। बहुत कम है ये, क्योंकि देवों की संख्या असंख्यात है। ज्योतिषी देव असंख्यात हैं, हर देव असंख्यात हैं, लेकिन ये केवल संख्यात हैं। वो भी कितने से? 4 लाख से कुछ अधिक, तो बहुत कम हुए। 4,07,806। इतने से ये देव होते हैं। राजवार्तिक में इनकी संख्या आई है। तो ये अनुदेश अनुत्तरवासी देवों में मोक्ष गमन का नियम अब अगले सूत्र बता रहे हैं कि अनुदेश और अनुत्तर जो हैं ये क्या एक भवतारी होते हैं? वो बात आपने प्रश्न किया था। अब वो सूत्र आता है। विजयादिशुत द्विचरमा, विजयादिशुत द्विचरमा। तो यहाँ कह रहे हैं विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित जी क्या है? विजय आदि। इनके हेमेंद्र द्विचरम होते हैं। द्विचरम का अर्थ क्या लिया जाएगा? कि मनुष्य के 2 जन्म लेकर अवश्य मोक्ष जाते हैं। मनुष्य के 2 जन्म लेकर। विजय आदि से चेकर मनुष्य होते हैं, पहले विजय आदि में पैदा होंगे। जो विजय आदि यहाँ पर है, सर्वासिद्धि बीचों बीच में है, और इसके चारों ओर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 विमान हैं।
ठीक। अब इनमें पैदा होने वाले पहले इसमें पैदा होंगे, फिर यहाँ से पैदा होकर यहाँ से मरण करके फिर मनुष्य बनेंगे, पहला जन्म। फिर संयम धारण करके पुनः विजयादिक में आएंगे, फिर यहाँ से आकर फिर मनुष्य बनेंगे, दूसरा जन्म लेंगे मनुष्य का, फिर वहाँ से मोक्ष जाएंगे। तो ये है विजयादि सुदु जन्मा। विजय आदि में पैदा होने वाले मनुष्य के 2 भव लेते हैं, ऐसा ये अर्थ भी है। लेकिन दूसरा अर्थ भी है इसका, ये भी एक अर्थ है कि विजय आदि में जो एक बार जन्म लेता है वो 2 मनुष्य के भव लेगा। इसका ये भी अर्थ किया है किन्हीं ने, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में इसका एक अर्थ और किया है, क्योंकि विजय आदि में जो दोबारा उत्पन्न होने का अंतर आता है वो अंतर लगभग 2000 सागर, इसमें नहीं लिखा है इसका, हाँ ये लिखा है, विजय आदि 4 का उत्कृष्ट अंतर 2 सागर से अधिक है। तो आप सोचिए 2 सागर से अधिक अंतर बताया है। एक बार इसमें जो विजय बेअंत में पैदा हुआ, जन्म लिया इस देव ने, यहाँ से आकर वो मनुष्य बना, अब मनुष्य बन गया, अब मनुष्य बनने के बाद दोबारा इसमें जाएगा, तो अधिक से अधिक अंतर कितना होता है? 2 सागर अधिक से अधिक है उत्कृष्ट अंतर दोबारा जाने का। वही तो हम कह रहे हैं, सुनो, वहाँ की आयु की बात नहीं हो रही, यहाँ से जिसने जन्म लेकर के बाद मरण किया, मरण करने के बाद यहाँ आकर वो मनुष्य बना है, मनुष्य की आयु कितनी है? अधिक से अधिक 1 कोटि पूर्व। कितनी? 1 कोटि पूर्व की आयु मनुष्य की होती है अधिक से अधिक। कर्म भूमि के मनुष्य की, जो संयम धारण करके दोबारा विजय में जा सकता है, उसकी आयु अधिक से अधिक 1 कोटि पूर्व की है। अब कोटि माने करोड़, और पूर्व का अर्थ होता है 84 लाख वर्ष इंटू 84 लाख वर्ष। एक पूर्व में इतने वर्ष होते हैं, 84 लाख इंटू 84 लाख, इतना एक पूर्व होता है, और उसमें 1 करोड़ और गुणा कर दिए जाएं तो 1 कोटि पूर्व। इतनी आयु उत्कृष्ट भोगभूमि के जीव की होती है, भोगभूमि नहीं, कर्म भूमि के जीव की इतनी उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व। तो 1 कोटि पूर्व की आयु वाला जीव यहाँ पर है। अब हमें कितने सागर निकालने थे? 2 सागर। अब 2 सागर में तो असंख्यात वर्ष होते हैं, यहाँ केवल 1 कोटि पूर्व की बात है। तो उसको हमें यहाँ जिस मनुष्य ने जन्म लिया है 1 कोटि पूर्व में रहा, फिर यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ पैदा होगा? सौधर्म स्वर्ग में। वहाँ ही 2 साल की आयु वहाँ पर है, सौधर्म स्वर्ग में, सौधर्म सानत कुमार इसमें बीच में, यहाँ वो उसका जन्म होगा। अब यहाँ जन्म होने के बाद सौधर्म आदि स्वर्ग में उत्पन्न होकर फिर मनुष्य बनेगा, तो वहाँ से आके मनुष्य बनेगा देव से आके, फिर जाकर वो वैमानिक विजय आदि में जाएगा, फिर आकर मनुष्य बनेगा, फिर मोक्ष जाएगा। कितने बाब हो जाएंगे मनुष्य के? कितने? 3, क्योंकि पहले इनमें था विजय बेअंत में, अब यहाँ से आकर 1 कोटि पूर्व का मनुष्य बना, ठीक। फिर यहाँ से मरण करके वो कहाँ गया? सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र से आके फिर वो मनुष्य बना 1 कोटि पूर्व का, ठीक। फिर यहाँ से आके फिर वो यहाँ गया बेअंत वैमानिक में, इसमें वैजंत विमानों में। फिर यहाँ से आके फिर वो मनुष्य बनेगा, तो 3रे भाव में मोक्ष जाएगा। तो कितने भव हो गए? 3 भव। उत्कृष्ट अंतर निकालते हैं तब, क्या निकालते हैं? उत्कृष्ट अंतर, कि जो जीव एक बार यहाँ पैदा होने के बाद दोबारा यहाँ अधिक से अधिक कितने काल बाद आएगा? तो 2 सागर से कुछ अधिक काल बाद वो यहाँ आता है।
ये उत्कृष्ट अंतर है। अंतर मार्गणा धवला जी पुस्तक नंबर 5 या 7 उसमें से विवेचन है। तो वहाँ पर बताया गया है कि 2000 सागर से कुछ अधिक अंतर इसका होता है। तो 2000 सागर सौधर्म में पैदा होगा, पहले यहाँ से आके मनुष्य बनेगा, मनुष्य सौधर्म में जाएगा, सौधर्म से फिर मनुष्य बनेगा, फिर मनुष्य फिर विजय वयन दोबारा यहाँ पैदा होगा, फिर जाकर मोक्ष जाएगा। तो इसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं अपन विजयादिषु द्विचर्मा। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि विजय आदि विमानों में यदि उत्कृष्ट अंतर को निकाला जाता है तो 2 बार ही पैदा हो सकते हैं। कितनी बार? 2 बार ही जन्म ले सकते हैं। दूसरी बार जिसने जन्म लिया इन विजय आदि विमानों को नियम से अगले भव से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। दूसरी बार जन्म लेने वाला जीव इन विमानों में दूसरी बार जन्म लेने वाला जीव अगले भव से मोक्ष जाता है। एक अर्थ ये भी निकलता है उत्कृष्ट अंतर की अपेक्षा से, और एक अर्थ ये भी निकलता है कि जिन्होंने एक बार इसमें जन्म ले लिया वो 2 मनुष्य अवधारण करके मोक्ष चला जाएगा। 2 प्रकार के इसके सूत्र के अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो विजयादिषु द्विचर्मा, द्विचर्मा का अर्थ है या फिर इसमें 2 बार जन्म लेगा या फिर इसमें जन्म लेने वाला 2 मनुष्य अवधारण करके मोक्ष जाएगा। ऐसे 2 अर्थों का इसमें विवक्षा है। तो यहाँ यही कह रहे हैं विजय आदि 4 का उत्कृष्ट अंतर 2 सागर से अधिक है। विजय आदि सौधर्म आदि स्वर्ग में उत्पन्न हो तो 2 भव की विवक्षा नहीं है। तो यहाँ 3 भव लगेंगे, यहाँ 2 भव की विवक्षा नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी विवक्षा आएगी कि विजयादिषु में 2 बार उत्पन्न होगा, ये विवक्षा यहाँ ली जाएगी। और वो वाली विवक्षा कि यहाँ पैदा होने वाला जीव 2 बार मनुष्य बनता है, ये विवक्षा अलग है। जब एक बार इसमें जन्म लेकर 2 बार मनुष्य बन के मोक्ष चला जाएगा, वो दूसरी विवक्षा है। ये 2 प्रकार से इसका अर्थ लगाया जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही दिमाग में आप धारण कर लें, बहुत है। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायुत्सर्गम कुर्वेहम्।